सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अरे भाई साहब, गजब के मूड, गजब के मोमेंटम में टचवुड भारतीय बाजार है। लास्ट मंडे से हर दिन तेजी, हर दिन, और जैसे जैसे वीक प्रोग्रेस हुआ वो तेजी और तूल पकड़ती चली। बहुत अच्छा मोमेंटम इवन कल के सेशन में हमने एंजॉय करा। हमें एक गैप अप के साथ शुरुआत हुई और उस गैप को होल्ड ऑन करके दिखाया। इंट्राडे चार्ट्स कल की स्क्रीन पर आएंगी। लग रहा था एक समय कि अब मुनाफा वसूली का समय आ गया है शायद इंट्राडे में, जब वो एचडीएफसी ट्विंस ठंडे पड़ने शुरू हुए थे, पर वो फिर मोमेंटम पकड़ा। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तवज्जो, उसने जो मूव्स दिखाए उससे फायदा मिला, और जाते जाते वो आईटीसी जिनके हाई स्पिन निफ्टी को छोड़े गया। इस तरह का लार्ज हैवी वेट्स का पार्टिसिपेशन था। खुले उस गैप अप के बाद हम लार्जली 19,300 350 के जोन्स के आसपास कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। हर हैवीवेट की तरफ से बढ़िया पार्टिसिपेशन आ रहा है। एफआईआईज ने लगातार पैसा झोंका हुआ है। पिछले हफ्ते 20,000 करोड़ रुपए की बाइंग के बाद कल फिर ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपए के आसपास एफआईआईज का कैश मार्केट में इनफ्लो आता हुआ नजर आया। तो बढ़िया मूड माहौल है, फ्लो स्ट्रांग है, पर कुछ कॉशियस रहना है, ये आपको ध्यान रखना है इस तरह के मूव्स के बीच में। और आज के लिए थोड़ा सा संकेत जो है वो एक तो ग्राउंड पिच सब दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब, तो उससे मूड माहौल समझ में आएगा। पिच पे कोई कंप्लेंट नहीं है, पिच तो सख्ती है। यूएस के मार्केट्स भी अच्छे गेन्स को होल्ड ऑन कर रहे हैं। यूएस का कल क्या था, जो हफ्ते का पहला सेशन था, कह लीजिए नया क्वार्टर का सेशन था, वो एक ट्रंकेटेड सेशन था। वहां पे 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे की हॉलिडे होती है, यानी कि आज शाम को यूएस में छुट्टी है, उससे पहले एक हाफ डे होता है। कल वो हाफ डे वाला सेशन था, सिर्फ आधा दिन कामकाज हुआ, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन एकदम मिनिस्क्यूल सा था। तो उस सेशन से बहुत ज्यादा रीड करना नहीं चाहिए, पर उस हाफ ट्रेडिंग डे में भी फ्राइडे के गेन्स को होल्ड ऑन करा। यूएस के मार्केट दरअसल एकदम फ्लैटिश नोट पर फ्लैट से 1/4% हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। और आज सुबह फ्यूचर्स जो ट्रेड कर रहे हैं, जो कि दरअसल वेडनेसडे की ओपनिंग इंडिकेशन दे रहे हैं, वो भी फ्लैट है। तो लार्जली कंसोलिडेशन, पर उसमें बहुत ज्यादा रीड करना इसलिए नहीं चाह रहा हूं क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टॉक, जैसे हर्षदा मेंशन कर रही थी, पहले वो एआई वाले स्टॉक्स चल रहे थे, एआई के साथ साथ ईवी वाले प्लेस चलने लगे। कोई टेस्ला वेस्ला कल अच्छा मूव दिखाता हुआ नजर आया, और ऐसा कुछ नोटवर्दी वहां पे हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने पिच फ्लैट रखी है। पिच में कोई कंप्लेंट नहीं है यूएस के बाजारों से। ये है आज के समीकरण भारतीय बाजारों की। आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए कि हम एक बड़ी वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे फिन निफ्टी की, तो रडार पे एचडीएफसी ट्विंस फिर आते हुए नजर आएंगे। अच्छे मूव्स के बाद देखते हैं आज एक्सपायरी के दिन किस तरह की पोजीशनिंग होती है। प्लस कोई आईसीआईसीआई बैंक, जो फिन निफ्टी के हेवी वेट्स हैं, वो खास तौर पे आज के सेशन में रडार पे रहेंगे। और हमें देखना होगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई आईटीसी जो कल बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करके गया, आज ओपनिंग के बाद किस तरह का ट्रैक्शन, किस तरह का मोमेंटम वहां पे देखने को मिलता है। कई सारे Q1 अपडेट्स आ रहे हैं जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं कैसा Q1 परफॉर्मेंस होगा इंडिया इंक का। और अब तक जो Q1 अपडेट्स आ रहे हैं, टचवुड, कंप्लेंट नहीं है। आज भी जो एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज फाइनेंस से बड़े बड़े अपडेट्स आए, इन पॉइंट आउट तो यही कर रहे हैं कि ये सीजन बुरा नहीं रहेगा इंडिया इंक के लिए। अब तक के वो अपडेट्स ही हाईलाइट करते हैं। चलिए, ऐसे में कौन कौन से स्टॉक्स रडार पर रहेंगे उन पे एक एक करके आता हूं। तो पहला तो मैंने ऐसा करा है कि Q1 अपडेट जो आया था उसी से शुरुआत कर दी। इसमें पहला वो स्टॉक है जो बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, एवेन्यू सुपरमार्ट का। मतलब एक समय गजब का प्रीमियम कमांड करता था, आज की डेट में प्रीमियम आज भी कमांड करता है, पर जो करता था उसका तो अब बहुत अच्छा कूल ऑफ हो गया प्रीमियम। खैर, जो Q1 का अपडेट आया उसके चलते इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। Q1 का अपडेट क्या कहता है कि स्टैंडअलोन रेवेन्यूज जो हैं 18% का साल दर साल जंप है। 18% साल दर साल, इवन सीक्वेंशली यानी कि तिमाही दर तिमाही ये 10 से 12% के आसपास के उछाल की बात हो रही है अगर मैं कैलकुलेट करूं तो। आंकड़ों को देखते हुए लगता है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है इस बार की। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के। कल ही जब हम लोग YouTube लाइव कर रहे थे तब इसमें बहुत डिटेल में चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे इस कंपनी के फुटफॉल्स, कैसे इसने अपने कॉस्ट मॉडल को अपने पीयर्स, कॉम्पिटिटर से बहुत डिफरेंशिएट करके दिखाया, और कैसे आज भी इसके फुटफॉल्स गजब के। तो मोमेंटम नजर आ रहा है इन आंकड़ों में, इसीलिए बट ऑब्वियस था मैं इसे ग्रीन लेके चल रहा हूं। कोई कंप्लेंट नहीं थी। अब रिजल्ट जब आएंगे, हमारे पास रेवेन्यू की पिक्चर, टॉप लाइन की पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर है, स्टोर एडिशंस की पिक्चर क्लियर है। जो नहीं क्लियर है वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसा रहा, कैसे मार्जिन्स डिफेंड कर पाया, एक्सपैंड कर पाया,
और कैसी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हैं, वो सरप्राइज एलिमेंट रह गया, वो रिजल्ट्स में इंतजार करेंगे। अदरवाइज डीमार्ट के नंबर से उस लिहाज से कोई कंप्लेंट नहीं। दूसरा जो है वो है वी मार्ट। अब सेक्टर लीडर के अच्छे नंबर्स आए तो उसको रडार पे, हालांकि उसके खुद के भी नंबर्स आए, और अब डीमार्ट जैसे तो नहीं, लेकिन वीमार्ट भी अच्छे नंबर, 16% इसका रेवेन्यू साल दर साल इंप्रूव होता हुआ नजर आया। तो डीमार्ट का 18%, इनका 16%। इन्होंने भी 9 स्टोर, एक बंद किया 9 खोले, तो बेसिकली 8 एडिशनल स्टोर्स इस क्वार्टर में और वीमार्ट ऐड करता हुआ नजर आया। पर वीमार्ट के साथ डीमार्ट तो कंसोलिडेट कर रहा है। वीमार्ट ने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करे। इवन कल के इस क्वार्टरली अपडेट जो शाम का है, उससे पहले भी वीमार्ट 3.5% ऊपर कामकाज कर रहा। तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ वॉच आउट करिएगा, हो सकता है किसी ने प्रीएम्प्ट कर रहा हो सकता है अच्छी खबर के बाद थोड़ी सी पोजीशन हल्की करने को आ जाए, तो थोड़ा सा हमें वॉच आउट करना है। लेकिन क्वार्टरली अपडेट इसका भी कंप्लेंट नहीं है। तो डीमार्ट वीमार्ट दोनों क्वार्टरली अपडेट्स डिसेंट नजर आ रहे हैं। तीसरा जो है यतिन जी, वो है हीरो मोटोकॉर्प, जो रडार पर रखना है। हीरो मोटोकॉर्प में कल क्या हुआ, कल शाम को एक लॉन्च था। कल सुबह मैं आपको मॉर्निंग कॉल में मेंशन कर रहा था, 7:30 बजे वो लॉन्च था शाम को। हीरो मोटोकॉर्प की जो फैसिलिटी है जयपुर में, वहां पे ये लॉन्च होना था। हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन इंडिया से चला गया था। हीरो मोटोकॉर्प के साथ, मुंजाल्स के साथ उन्होंने फाइनली टाई अप करा था। दोनों को डेवलप करना चाहते थे, जॉइंटली डिजाइन और डेवलप करना चाहते थे एक प्रीमियम बाइक। कल वो हार्ले डेविडसन की X440 का लॉन्च हुआ है। दिख तो अच्छी रही है, मैं उसके लॉन्च के विजुअल्स देख रहा था। प्राइसिंग ठीक है, एंट्री लेवल जो पहला X440 एक शोरूम में 2,29,000 के आसपास है। 3 वेरिएंट्स लॉन्च होंगे तो वो 2.25 तक शायद जाएंगे। और बेसिकली ये रॉयल एनफील्ड की बुलेट के साथ टक्कर देने की उस सेगमेंट को तैयारी कर रहे हैं। और ये जो हार्ले डेविडसन, आज से उसकी बुकिंग की शुरुआत हो जाएगी। हीरो मोटोकॉर्प वैसे बहुत चला हुआ है और ये लॉन्च होना था, ये किसी के लिए सरप्राइज था नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इनके लिए। ये इनकी हीरो मोटोकॉर्प की प्रीमियमाइजेशन की जर्नी, हम इसको एंट्री लेवल के लिए जानते हैं, किसी टीवीएस मोटर को और बजाज ऑटो को ज्यादा प्रीमियम प्लेस के लिए जानते हैं। हीरो मोटोकॉर्प उस प्रीमियमाइजेशन की जर्नी की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि मारुति उधर करने की कोशिश कर रहा है पीवी सेगमेंट, टू व्हीलर सेगमेंट, वही काम हीरो मोटोकॉर्प करने की कोशिश कर रहा है। देखते कितना सक्सेसफुल होंगे। अच्छा जेवी है, अच्छी बाइक लॉन्च करी है, ऐसा लग रहा है। प्राइसिंग इंटरेस्टिंग रखी हुई है, देखते हैं। ये बेसिकली हीरो मोटोकॉर्प अपनी इंडिया फैसिलिटी में इवेंचुअली मैन्युफैक्चर करेगी और कोई टैरिफ्स फिर बट ऑब्वियसली फेस नहीं करेगी, तो इसलिए प्राइस कॉम्पिटिटिव रहेगी और इसलिए रॉयल एनफील्ड को शायद टक्कर देने की तैयारी। तीन दिग्गज तो नहीं, एवेन्यू सुपरमार्ट, वीमार्ट और हीरो मोटोकॉर्प के साथ शुरुआत। हाँ, तो सारी मलाई ये ले गए वैसे आज। पहला कौन सा है? तो मेरे पहले 4 जो स्टॉक्स है, क्योंकि मैं 4 लूंगा, क्योंकि एक जोड़ी है, रब ने बना दी जोड़ी, और फाइनेंशियल्स में काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। इन्होंने कल देर शाम मर्जर रेशियो का ऐलान किया। मच अवेटेड डेवलपमेंट था और आईडीएफसी लिमिटेड जो है वो मर्ज हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, और जो एंटिटी सर्वाइव करेगी वो रहेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ, उसी तरीके से आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर होगा। मर्जर रेशियो आशीष काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 155 शेयर्स आपको मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 100 आईडीएफसी लिमिटेड के एवज में, तो 1.55 का रेशियो है। इसका मतलब ये है कि आईडीएफसी लिमिटेड जो येस्टरडे का क्लोज था, येस्टरडे स्टॉक 6% भागा हुआ था, उसके बावजूद 16 से 17% प्रीमियम पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो शायद आईडीएफसी लिमिटेड आपको शुरुआती सेशन में ही डबल डिजिट गेन करता हुआ दिखाई दे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये मर्जर हो रहा है होल्डिंग कंपनी और बैंक का, तो बुक वैल्यू भी लगभग 4.5% से बढ़ रही है। तो दोनों ही स्टॉक्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड, दोनों ही रखने हैं रेडार पे। और कहीं ना कहीं आज इन दोनों स्टॉक्स में, खास करके एफएनओ सेगमेंट में, काफ़ी अच्छे मोमेंटम की बात कर रहे हैं एनालिस्ट लोग। अच्छा, स्ट्रीट में आइडिया था कि ये मर्जर रेशियो आने वाला है? आइडिया नहीं था मर्जर रेशियो के बारे में, क्योंकि वैदी साहब और जो पूरा आईडीएफसी का बोर्ड है उस पर डेलिब्रेशन कर रहा था। और ये ऐसा नहीं था कि कल आना है शाम को, ऐसा कुछ बोर्ड मीटिंग का पहले से ही नोटिस नहीं था। ये बिल्कुल ही सरप्राइज था। ऑब्वियसली मूव तो आ गया आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो पता था ये होने वाला है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की बात करते हैं। यहाँ जो हिंदुजा फैमिली है, जो को प्रमोटर्स हैं, वो हिस्सा अपना बढ़ाने वाले हैं 26% से
26% तक, जो अभी करंटली 15% है। और इंडस इंड इंटरनेशनल बोर्ड जो है, इन्होंने $1.5 बिलियन रेस करने की मंजूरी भी दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रमोटर इन्फ्यूजन की बात हो रही थी इतने दिनों से और काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग था, आरबीआई का इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ गया था पिछले ही कॉन कॉल में, आईडीएफसी मैनेजमेंट ने ये कहा था। तो वहाँ अब जो है आपको डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 धीरे करके आपको यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें पे क्लैरिटी आ रही है। और चौथा जो स्टॉक है मेरा, वो है बजाज फाइनेंस। ज़बरदस्त मंथली क्वार्टरली अपडेट आप कह लीजिए, बहुत अच्छा आया है। आशीष, कंपनी के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 32% से ग्रो हुए हैं। जो कस्टमर मिक्स है वहाँ भी काफ़ी स्टेबिलिटी है, एसेट क्वालिटी में स्टेबिलिटी है, लोन ग्रोथ में स्टेबिलिटी है। तो जो ओवरऑल नंबर है बजाज फाइनेंस के, वो भी बढ़िया आए हैं। 32% का ग्रोथ साल दर साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो ये स्टॉक भी रखिए अपने रडार पे, अच्छी तरीके से यहाँ भी मोमेंटम दिखना चाहिए। देखिए भाई, इन सब इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे आज हरकत में। आज के स्टॉक्स इन फोकस हैं दरअसल वो सारे। अगले में कुछ और खबरें थी, जिसमें एक तो ल्यूपिन। हालांकि ड्रग का यूएस मार्केट का साइज ऐसा कोई बहुत नोटवर्दी नहीं है, लेकिन अच्छी खबर आती हुई अच्छी खबरों का तांता लगा हुआ है। ल्यूपिन को यूएस एफडीए से एक नेसल स्प्रे की मंजूरी आती हुई। ये जो नेसल स्प्रे है, ये कंपनी अपनी सोमरसेट फैसिलिटी जो यूएस में है उसमें मैन्युफैक्चर करेगा और ऑलमोस्ट $69-70 मिलियन के आसपास यूएस का इसका एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स है। तो ल्यूपिन, वैसे ल्यूपिन बहुत अच्छे मूव्स ऑलरेडी दिखा रहा है, लो लेवल से बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर है, ल्यूपिन को ग्रीन रखा। ल्यूपिन के बाद अगला स्टॉक है ऑरबिंदो फार्मा। अच्छा, ऑरबिंदो फार्मा ने वैट्रिक्स के साथ एक करार करा है भाई। $48 मिलियन की एग्रीगेट वैल्यू का करार है, जिसमें वैट्रिक्स से कुछ मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ऑथराइजेशंस ऑरबिंदो फार्मा को ट्रांसफर किए जाएंगे। कुछ मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ऑथराइजेशन ट्रांसफर होने के बाद उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑरबिंदो फार्मा एंजॉय करता हुआ नजर आएगा। अब हालांकि द रिलीज गोज ऑन टू से इसकी फर्दर डिटेल हम आगे जैसे जैसे अरेंजमेंट प्रोग्रेस करेगा आपके सामने रखेंगे, लेकिन फार्मा, एक ल्यूपिन, एक ऑरबिंदो, दोनों को ग्रीन रख दिया। तीसरा, एक और अच्छी पेडिग्री की कंपनी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ये इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में फोरे करने की तैयारी कर रहा है। टीआई क्लीन मोबिलिटी के थ्रू ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में उतर रहा है, बाइक वाइक की तैयारी कर रहा था, आपको याद होगा। अब ये उसमें इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में उतरेगा, जिसमें इन्होंने कल एक करार करा है, जिसमें आनंद जयचंद्रन साहब जो है 40 करोड़ रुपए की इक्विटी डालेंगे और ये कंपनी 160 करोड़ रुपए की इक्विटी डालेगी। दोनों मिलकर को डेवलप करेंगे इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल छोटे साइज की। तो इसको मैंने ग्रीन रखा है। मुरुगप्पा ग्रुप की इंटरेस्टिंग होल्डिंग कंपनी भी है ये। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को हरा रखा है। 6 निपटा दिए मेरे साथ। 6 निपटा दिए आपने। और जो अगले 2 मेरे रेडार से आ रहे हैं, उनमें अगर आप देखें तो फार्मा स्टॉक्स ही हैं। सबसे पहले बायोकॉन की बात करते हैं। और बायोकॉन ने ऑरबिंदो की तरह ही एक बड़ा जेनेरिक मार्केट में उतारा है। यूएस मार्केट्स में वो आर्थराइटिस का एक ब्लॉकबस्टर ड्रग अदालीमुबाब, उसका जो जेनेरिक है हुमेरा करके एक ब्रांड से बिकता है, उसको 85% डिस्काउंट पे लॉन्च कर दिया है। और ये मच अवेटेड था। कंपनी ने कहा था कि 1 जुलाई के आसपास ये अदालीमुबाब का ड्रग जो है बाज़ार में चला जाएगा। आशीष, जो IIFL है सिक्योरिटीज़, उनके हिसाब से पर शेयर ये जो ड्रग की वैल्यूएशन है वो 25 से 30 रुपए के आसपास है। तो बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रग जो है ये यूएस में लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि प्राइसिंग जो है वो काफ़ी घट चुकी है, लेकिन मच अवेटेड ये लॉन्च बायोकॉन बायोलॉजिक्स की तरफ से अदालीमुबाब, ये आर्थराइटिस के वेरियस टाइप्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये एक स्टॉक है जो रखिए आप अपने रिडार पे। काफ़ी अच्छा स्टॉक में मोमेंटम रह सकता है। येस्टरडे मतलब 2 दिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन को ये स्टॉक 6-7% ऊपर था। एंटिसिपेशन ये था कि सोमवार को ये लॉन्च कर देगा। देखिए सोमवार शाम को ये लॉन्च होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा स्टॉक मिड स्मॉल कैप स्पेस से है, जीनस पावर। इन्होंने 2200 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर्स के ऑर्डर अनाउंस किए हैं। ऑब्वियसली ये L1 थे इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, और अब ऑफिशियली ये अनाउंस होता हुआ ऑर्डर आपको दिखाई पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर्स की बात पावर मिनिस्टर कर रहे हैं,
और जिस हिसाब से जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस घटाने की सरकार बात कर रहे हैं, उस हिसाब से ये जो स्मार्ट मीटरिंग की जो मांग है वो बढ़ने वाली है और जीनस पावर जैसी कंपनीज को इसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2200 करोड़ का काफ़ी लार्ज ऑर्डर इस कंपनी को आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे और आशीष भाई के दोनों के 6 कंप्लीट हो गए। पहला सेगमेंट निपट गया। एक ब्रेकफास्ट ब्रेक ले लेते हैं। खाने देते नहीं, जाने नहीं देते लोग। ऑल वायर्ड अप हम लोग जा नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग कुछ तो खा पी लीजिए। ब्रेक के उस पर लौटते अगले 4 स्टॉक्स के लिए। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग फिर से एक बार, और सीधा सौदा में आपका स्वागत है। मैं और आशीष आपको देंगे 10-10 वो स्टॉक्स जो आपको खबरों के आधार पर रखने हैं रेडार पे। काफ़ी सारी चीज़ें आज डिस्कस कर ली हैं हमने, 6 स्टॉक्स मैंने और आशीष ने, और अब बारी है 4 स्टॉक्स की। 4 स्टॉक के 2-2 ऐसे जैसा ठीक 2 कर लेते हैं। हाँ, तो वो सिंगल्स लेके ना जो मैच को बढ़ाएंगे, टुक करके खेलेंगे। रोमांचक ऐसे लेवल पे कि आप टुक करके खेलिए, ज़्यादा अच्छा है। सही बात है। ठीक, तो आज ऐसे मंगलवार है, लेकिन बियर स्टॉक्स आशीष फोकस में। ओहो, बियर के स्टॉक्स फोकस में है। मौसम भी अच्छा है। मौसम भी अच्छा है, लेकिन इसका एक रीजन है। तो यूनाइटेड ब्रूवरीज और सोम डिस्टिलरीज, ये 2 लिस्टेड डायरेक्ट प्लेज हैं, और ये 2 कंपनीज बियर मार्केट करती हैं। अगर हम यूनाइटेड ब्रूवरीज की बात करें तो किंगफिशर जैसी ब्रांड्स वो मार्केट करते हैं बियर की मार्केट प्लेस में, और सोम डिस्टिलरीज की बात करें तो हंटर ब्रांड वो बेचते हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है, एवेंडिस की एक रिपोर्ट आई है, रिसर्च रिपोर्ट, और वो रिसर्च रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बार्ली के दाम जो साल दर साल बेसिस पे लगभग 50% जो बढ़ गए थे, अब Q1 में, यानी जो जून का क्वार्टर है, उसमें बार्ली के जो दाम हैं 25% करेक्ट हो गए हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी आप बियर बनाते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं तो उसका एक की रॉ मटेरियल होता है बार्ली, और बार्ली का जो ब्रेकअप है कॉस्ट COGS में एनालिस्ट के हिसाब से 20 से 25% होता है। तो आप अगर एक बियर की बोतल बनाते हैं तो उसका 20 से 25% कॉस्ट जो होता है वो बार्ली का होता है, और कहीं ना कहीं जो बार्ली के दाम गिरे हैं उसके कारण आपको मार्जिन्स में और कॉस्ट प्रेशर्स पे बहुत बड़ा ईज आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट एवेंडिस कैपिटल का मानना ये है, क्योंकि ये 20-25% COGS का है, और यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, और 20 से 25% दाम गिरे हैं, तो लगभग आप ये मिला लीजिए कि 5 से 6% का ये मार्जिन इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा पॉजिटिव साइड पे। तो दोनों ही यूनाइटेड ब्रूवरीज और सोम डिस्टिलरीज रखिए अपने रेडार पे। येस्टरडे शायद इसी वजह से स्टॉक में मोमेंटम आ गया है, लेकिन जिस हिसाब से पूरा का पूरा कोलैप्स हुआ है बार्ली का दाम, शायद यहाँ भी और जगह बन सकती है। और एवेंडिस कैपिटल का मानना ये है कि जो बार्ली के कूलिंग ऑफ हो रहे हैं प्राइसेस, ये राहत देंगे बियर कंपनीज को। अनुपम रसायन, अच्छा यहाँ पे भी ट्यूब इन्वेस्टमेंट आता है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पहले मेंशन करा था मैंने खुद उस स्टॉक को, जब मेंशन करा था कि आनंद जयचंद्रन के साहब के साथ मिलकर। आनंद जयचंद्रन साहब दरअसल एक कंपनी चलाते हैं, JM ऑटोमोबाइल्स। तो एक तो वैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट फिर से स्टॉक दिखाइएगा खबर। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें वो EV स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स बनाएंगे, प्लस ये लोग उनकी कंपनी जो JM है उसको खरीद लेंगे 206 करोड़ रुपए में। तो ये ट्रांजैक्शन का पार्ट है। JM ऑटोमोटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। अब अनुपम रसायन के केस में भी ट्यूब इन्वेस्टमेंट फिर से फीचर होता हुआ नजर आएगा आपको। अनुपम रसायन ने एक MOU करार करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करी है 3x पर इनोवेंचर्स लिमिटेड के साथ। ये 3x पर जो है दरअसल ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की ही सब्सिडरी है, जिसके साथ अनुपम रसायन का करार हो रहा है। और ये करार है न्यू एज फार्मा मॉलिक्यूल्स का टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन। दोनों मिलकर कुछ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डेवलप करेंगे क्रैम्स और CDMO मॉडल के अंतर्गत। अनुपम रसायन को ग्रीन रखा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी ग्रीन मेंशन कर चुका था। शैले होटल्स को ग्रीन रख रहा हूं, इसमें कुछ नहीं हुआ है। कल मेरे ख्याल से ऑडिटेड नंबर्स आने थे, नंबर्स तो क्वार्टर 4 के नंबर्स पहले आ चुके हैं। ऑडिटेड नंबर्स के साथ साथ बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए NCDs के जरिए जुटाने की मंजूरी दी है, प्लस प्रमोटर्स से पैसा, प्रमोटर्स दरअसल पैसा झोंक रहे होंगे बोरोइंग के तौर पे, नॉट इक्विटी के फॉर्म में।
तो ये कंपनी अपने ग्रोथ की तैयारी कर रही है। शैले होटल्स को सिर्फ इस डेवलपमेंट के बीच में ग्रीन रख दिया। तो अनुपम रसायन और शैले 2 रन ले लिए मैंने। 2 रन ले लिए। और देखिए जो मेरे आखिर के 2 स्टॉक्स हैं वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज से हैं, और क्योंकि बहुत सारे मंथली क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं और ब्रोकरेजेस के रेडार पे BFSI स्टॉक्स हैं, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं M&M फाइनेंस की। यहाँ सिटी का एक खरीदारी का रिपोर्ट आया है, बाय की रेटिंग है, टारगेट है 355 रुपये। ऑब्वियसली जो मंथली अपडेट आया है, Q1 का कलेक्शन एफिशिएंसी 94% आई है, और अगर हम जो स्टेज 3 NPAs होते हैं वो फर्स्ट क्वार्टर में थोड़े हेवी होते हैं, और वो हेवीनेस के बावजूद इम्प्रूवमेंट आपको दिखा है सिक्वेंशियल बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक रखिए रेडार पे। एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई पड़ी और कलेक्शन एफिशिएंसी भी मेंटेन रखी है कंपनी ने। तो M&M फाइनेंस रखिए रेडार पे, क्योंकि ब्रोकरेजेस को ये स्टॉक पसंद आ रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ भी सिटी ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 245 रुपये कर दिया है, जो पहले 220 रुपये था। येस्टरडे PSU बैंकिंग लॉट सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा था। और अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ से भी मॉर्गन स्टैनली और सिटी जैसे ब्रोकरेजेस को अपसाइड लगती है 20-25% की। तो यहाँ भी रखिए रेडार पे ये स्टॉक, क्योंकि जो ओवरऑल वैल्यूएशंस हैं वो अट्रैक्टिव हैं, क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट आशीष, येस्टरडे RBI का एक सर्कुलर आया, सर्कुलर में ये कहा गया कि 2000 रुपये के लगभग 3/4 75% लगभग 75-76% जो है नोट वापस आ गए हैं, और उसमें से 87% जो है बैंकिंग चैनल में एज डिपॉजिट्स रह गए हैं। तो लोगों ने जो एक्सचेंज कराए हैं नोट्स वो खाली 10-15% तक कराए हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो डिपॉजिट्स आपको PSU बैंक्स में होती हुई दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी अपडेट आया क्वार्टरली, और उन्होंने 25% एडवांस ग्रोथ और 25% डिपॉजिट ग्रोथ बताई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको डिपॉजिट ग्रोथ भी होती हुई दिखाई दे रही है, और एडवांस ग्रोथ तो हो ही रही है PSU बैंक्स में। तो रखिए इन सब PSU बैंक्स को रेडार पे, खास करके BOP को। अगले 2 स्टॉक्स में एक तो टोरेंट पावर। टोरेंट पावर ने कल अपडेट दिया कि वो ग्रीन हाइड्रोजन का पायलट प्रोजेक्ट, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग, उसका पायलट प्रोजेक्ट की कल उन्होंने शुरुआत कर दी। दरअसल नेचुरल गैस CGDs में जो होती है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि इस केस में GH2 जो होता है, जो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस किया जाता है, उसको मिक्स करने की तैयारी होगी। और ये दरअसल GH2 के स्पेस में कंपनी का पहला फोरे होता हुआ नजर आया ग्रीन हाइड्रोजन के स्पेस में। टोरेंट पावर को ग्रीन रखता हूं इन डेवलपमेंट्स के बीच में। और जाते जाते एक MRPL को रख दीजिए। बहुत अच्छे मूव्स MRPL में आए वैसे, ये रिफाइनर्स में। नए CEO साहब का अपॉइंटमेंट कल अपडेट आ गया है, 3 जुलाई यानी कि कल से इफेक्टिव हो चुका है, सिर्फ इसीलिए ग्रीन। इस नोट पर एक काम करा जाए, 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम। क्विकली आपकी स्क्रीन पर Q1 अपडेट्स है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट और वी मार्ट के, दोनों को ग्रीन रखा। हीरो मोटोकॉर्प को ग्रीन इसीलिए क्योंकि कल हार्ले का जो लॉन्च हुआ है हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर, भाई साहब बाइक भी अच्छी लग रही है और मुझे तो उसकी प्राइसिंग भी अट्रैक्टिव लग रही है। खैर ग्रीन है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। ल्यूपिन और ऑरबिंदो फार्मा, एक को USFDA की नॉट मिलती हुई दवा के लिए, नेजल स्प्रे के लिए। ऑरबिंदो फार्मा ने TI के ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के काम नहीं ऑरबिंदो फार्मा ने एक करार करा हुआ है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का EV थ्रस्ट है। अनुपम रसायन ने ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की एक आर्म के साथ नए मॉलिक्यूल्स डेवलप करने के लिए करार कर रखा है। शैले होटल्स के फंड रेजिंग की तैयारी। टोरेंट पावर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में फोरे करता हुआ, ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में फोरे करता हुआ। MRPL के नए CEO साहब की नियुक्ति, तो ये सब ग्रीन रख दिया आज के लिए। बिल्कुल। और ये आशीष के 10 स्टॉक्स, और अगर हम मेरे 10 स्टॉक्स की बात करें तो शुरुआत मैंने की है IDFC ट्विंस के साथ, और IDFC लिमिटेड का मर्जर हो जाएगा IDFC बैंक के अंदर। तो आपके पास अगर 100 शेयर IDFC लिमिटेड के हैं तो आपको 155 शेयर्स IDFC
बैंक के मिलेंगे। ऑब्वियसली आईडीएफसी लिमिटेड को फ़ायदा है क्योंकि होल्डिंग कंपनी है, डिस्काउंट ज़्यादा था और इसीलिए 17% प्रीमियम पे ये मर्जर रेशियो अब तय होता हुआ दिखाई पड़ा है। इंडसइंड बैंक यहाँ प्रमोटर्स अपना कैश इन्फ्यूज करेंगे और वो जो तैयारी होने वाली है वहाँ आपको न्यूज़ फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बजाज फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग AUM ग्रोथ आपको दिखाई पड़ी है Q1 की, जिसके वजह से आज स्टॉक रहेगा फोकस में। बायोकॉन, अदाली मुबाब यानी जो आर्थराइटिस की एक बड़ी ड्रग है, इन्होंने US मार्केट्स में बायोसिमिलर लॉन्च कर दिया है। स्टॉक की बात करें तो ये ड्रग मच अवेटेड था, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जीनस पावर, इनको स्मार्ट मीटर्स के ऑर्डर लगभग 2200 करोड़ रुपए के मिले हैं, एक्सचेंज पर डिस्क्लोजर आया है। यूनाइटेड ब्रूवरीज और सुम डिस्टिलर्स, ये जो दो बियर कंपनीज हैं, बार्ली के दाम Q1 में 25% से गिरे हैं, जिसके कारण एवेंडस को लगता है यहाँ मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है। और दूसरे दो स्टॉक्स जो रेडार पे हैं वो है M&M फाइनेंस और बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ सिटी को जो है खरीदारी का मूड लग रहा है। 355 का टारगेट M&M फाइनेंस पे उन्होंने रखा है और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी यहाँ से उनको 20-25% की अपसाइड लगती है।